आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कि आप सालों से कुछ समस्या में फँसे हो और आपके जीवन में समस्या लगातार बढ़ती जा रही हो, ऐसा हो सकता है। आपके पास उस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिख रहा है, लेकिन आपकी कोई मदद करने वाला नहीं, जिस वजह से आप उन समस्याओं में ऐसे ही फँसे हो, ऐसा हो सकता है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। परमेश्वर निश्चित ही आपसे आज बातें करेंगे और परमेश्वर ज़रूर से आपको जल्द से जल्द उन वर्षों की समस्याओं से छुटकारा दिलाने जा रहे हैं। बाइबल में हम देखते हैं, यूहन्ना उसका 5 अध्याय में लिखा हुआ है, एक बैतसैदा के कुंड के पास एक व्यक्ति रहता है। वो 38 वर्षों से रोगी रहता है। 38 वर्षों से उसको रोग रहता है, वो बीमार रहता है और वहाँ पर एक पानी का कुंड रहता है। उस पानी के कुंड को निश्चित समय में स्वर्गदूत लोग आकर उस पानी को हिलाते थे और जो भी पहले पानी हिलते समय जो भी पहले उसमें उतरेगा, उस पानी में उतरेगा, उसका बीमारी कैसा भी हो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ था और वो 38 वर्षों से वो व्यक्ति उस जगह में इंतज़ार कर रहा था। उसको भी रोग था, वो बीमार था, वो भी चाहता था कि वो पानी जब हिले और वो पहले उतरकर उस जगह से वो चंगाई को प्राप्त कर सके, ऐसा वो चाहता था। लेकिन इसकी परिस्थिति ऐसी थी, वो एक ही स्थान में था, उसको उस पानी हिलते समय निश्चित समय में उस व्यक्ति को उठाकर ले जाने वाला कोई नहीं था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। हम इस पूरे घटना में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस जगह पर आकर, यीशु मसीह उस जगह पर आकर उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? और यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं, उठ और चल फिर। तो वह व्यक्ति तुरंत उठता है और चलने फिरने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह व्यक्ति 38 वर्षों से बिस्तर में था, मतलब 38 वर्षों से वो परेशान था, एक ही जगह पर था। तो यीशु मसीह जब वहाँ पर आता है, यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि उठ और चल फिर। तो एक बात को सोचिए, एक व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार है, एक ही परिस्थिति में वो वैसा ही है, उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, वो उठ के चल फिरने वाला कंडीशन में नहीं था। अगर रहता तो वो निश्चित समय में अपने जगह पर उस पानी में जब पानी हिलाया जाता वो पहले जाकर वो स्वस्थ हो सकता था, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं था कि उठ के चल फिर सके। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और चल फिर, तो वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर हमको समझने वाली बात यह है कि मेरे प्रियो, कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा, वह व्यक्ति सबसे पहले तो कोई डाउट नहीं किया। उसको एक ही रास्ता मालूम था कि सामने पानी है, वो पानी जब हिलेगा, मैं जब उस पानी में समय पर चला जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा करके उसको ये रास्ता मालूम था। लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं उठ और चल फिर, तो वो ये नहीं बोलता, वो पानी तो हिला नहीं और मैं यहाँ पे बीमार पड़ा हूँ, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कोई डाउट वाला बात नहीं किया। उसने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया। और एक बात, 38 सालों से एक पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति को अचानक से उठ के चल फिर बोलने से आप सोचिए प्रैक्टिकली कि वो कैसे खड़े होगा। लेकिन उसने एक प्रयास किया होगा, तभी तो वो उठ के खड़ा हो पाया उस जगह पर। आप सोचिए, अगर वो ऐसे ही रहता, मैं तो इतने साल से नहीं उठ पाया हूँ, मैं इसी कंडीशन में हूँ, मैं कैसे चलूँगा, ऐसे करके वो एक डाउट करता तो शायद उसके जीवन में कार्य नहीं होता। सबसे पहले उसने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि उठ और चल फिर, तो उसने डाउट नहीं किया कि ये पानी वाला बात नहीं करके ये क्या नया चीज़ उठ और चल फिर कर रहा है, ऐसा नहीं। वो तुरंत उठने का एक प्रयास किया। वो प्रयास किया होगा तभी तो उठ खड़ा हुआ। वो डाउट में नहीं था कि मैं इतने साल से इस कंडीशन में मैं कैसे उठूंगा, ये डाउट नहीं किया। उसने यीशु मसीह की बातों पर पूरी रीति से भरोसा किया और उस समस्या से बाहर आने के लिए एक प्रयास को किया। वो बिस्तर में जिस कंडीशन में था उससे सालों से नहीं उठ पाया था, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा तो उसने एक प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफलता को हासिल किया। इस वजह से उसके जीवन में तुरंत चंगाई रिलीज हुआ। आज हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही है, सालों से आप समस्याओं में फंसे हैं, कर्ज हो, बीमारी हो, पारिवारिक क्लेश हो, सालों से आपके जीवन में चल रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एक बात को आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज यीशु मसीह आप लोगों से बातें करते हैं कि आप अपनी समस्याओं को यीशु मसीह को बताएं और यीशु मसीह जैसा कहते हैं बिना डाउट के वैसा करें। निश्चित ही यीशु मसीह आपके लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को जो 38 साल का रोगी रहता है, उसको एक ही रास्ता मालूम था कि सामने जो पानी है वो हिलेगा,
तब मैं जाकर निश्चित समय में अगर जाऊँगा तो मैं चंगा हो जाऊँगा। जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो यीशु मसीह उसको उठाकर उस पानी में लेकर नहीं गया या फिर अपने चेलों को नहीं कहा कि यही रहना, जब ये पानी हिलेगा इसको ले जाकर टाइम पे उस जगह पे पहले पहुंचा देना, ये चंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने एक नया कार्य किया, अद्भुत कार्य, जो वहाँ के लोगों से सोच से भी परे था। किसी के सोच में ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे और वो उठ के खड़ा हो जाएगा, तुरंत चंगा हो जाएगा। वहाँ जितने लोग थे सभी को एक ही बात मालूम था कि पानी में जाने से चंगा होते हैं, और इस व्यक्ति को भी वही बात मालूम था। लेकिन यीशु मसीह ने इसको उठाकर पानी में लेके जाने का हेल्प नहीं किया। यीशु मसीह ने नए सिरे से एक अद्भुत कार्य करके उस जगह में चंगाई को रिलीज किया। आज आपके जीवन में सालों पुरानी समस्याएं हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि मैं इस कर्ज में हूँ, अगर ये मेरा चाचा मेरा मदद कर दे, मेरा मामा मदद कर दे, ये ऐसा कोई मेरा मदद कर दे, मेरे को लोन मिल जाए तो मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊँ। ऐसा रास्ता आपके दिमाग में हो सकता है और ये पूरा कोई मदद नहीं कर रहा, इस वजह से आप सालों से उस समस्या में फंसे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आप आते हैं, यीशु मसीह आपके करीब आते हैं, यीशु मसीह को आप अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो यीशु मसीह जब जैसा कहते हैं, अगर आप पूरी रीति से, ईमानदारी से, बिना डाउट के वैसा करते हैं, तो यीशु मसीह आपके जीवन में एक ऐसा रास्ता ओपन करेंगे जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी समस्याएं कैसी भी हो, आप एक बात को याद रखें, हर समस्या से बाहर निकालने का रास्ता जो है यीशु मसीह को मालूम है। आप ये मत सोचिए ऐसा होने से ही मेरे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी। समस्याओं को कैसे दूर करना है वो यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं? उस 38 वर्ष के रोगी के जैसा विश्वास और वो एक प्रयास यीशु मसीह चाहते हैं। लेकिन आज मसीही जीवन में बड़े दुख की बात है, लोग यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करते और वैसा प्रयास भी नहीं करते। हो सकता है कि आप प्रार्थना करना चाहते हो, लेकिन आपको प्रार्थना करने का वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा, आपको मन नहीं कर रहा, आप अरे कैसे ऐसे करके मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं तो पापी हूँ, ऐसा के कई प्रकार के डाउट भी आपके जीवन में आते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह आपसे कहते हैं एक प्रयास करो तो सही। सफलता यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर देंगे। आप यीशु मसीह की बातों को पूरी रीति से स्वीकारें, अंगीकार करें, यीशु मसीह की बात पर पूरी रीति से विश्वास करें और एक प्रयास करें। यीशु मसीह आपका पिता है, यीशु मसीह को अपनी समस्याओं को आप बताएं। यीशु मसीह आपसे क्या मांगेंगे? केवल यही कि समय पर प्रार्थना करो, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलो। आपको उस समय थोड़ा कष्ट हो सकता है क्योंकि आप आज तक शायद उन कार्यों को अगर नहीं किए हो, ठीक से नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपको लगे यार मैं कैसे करूंगा, लेकिन एक प्रयास तो करके देखो, परमेश्वर उस जगह में आपको सफलता जरूर से देंगे। आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो आपके जीवन में सफलता कैसे आएगी, आपके जीवन की समस्याएं कैसे दूर होगी। आज मनुष्यों पर भरोसा करके आपने काफ़ी लंबा समय अपने जीवन का व्यर्थ कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। हम जब सालों से समस्या में हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इस पर भरोसा करना, उस पर भरोसा करना, क्योंकि कैसे भी समस्याओं से हमें बाहर आना है। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ज़्यादातर धोखा को ही पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी बातों पर भरोसा करे। आज अपनी पूरी समस्याओं को यीशु मसीह को बताएं। आज परिस्थिति कैसी भी हो, समस्याएं कैसी भी हो, कितना भी साल क्यों ना हो गया हो, परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से आपके जीवन से उन समस्याओं को दूर करके आपके जीवन को एक अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने के लिए तैयार है। आज यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आए थे, तो आज आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसा पाप हो, कुछ गलतियां हो, समस्याओं में भी फंसे हुए हैं और आपके जीवन में आप छुटकारा चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ पाप हो, कुछ गलतियां हो जिसकी वजह से यीशु मसीह आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो उन पापों को जांचें, अपने जीवन को जांचें, क्या गलती है मेरे जीवन में जिसकी वजह से यीशु मसीह मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। फिर आप यीशु मसीह को अपनी समस्याओं को पूरी रीति से बताएं। पहले अपने पापों का पश्चाताप करें, यीशु मसीह को अपने करीब आने दें, अपनी समस्याओं को यीशु मसीह को बताएं। परमेश्वर आपसे बोलेंगे प्रार्थना करो, समय पर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से फॉलो करो। परमेश्वर को यही चाहिए कि परमेश्वर के बच्चे जो हम हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से माने। परमेश्वर समस्याओं से कैसे बाहर निकालेंगे वो परमेश्वर ही जानते हैं। आपके द्वारा सोचा गया रास्ता जरूरी नहीं कि परमेश्वर वहीं से आपके लिए रास्ता निकाले। परमेश्वर उस व्यक्ति को
जो एक रास्ता मालूम था कि उस पानी में जाने से ही मेरा समस्या दूर होगा, उसके जीवन में अद्भुत रीति से बिना पानी में ही जाए एक अद्भुत गवाही उसके जीवन में रिलीज किए। वही परमेश्वर आज आपसे भी बातें करते हैं, अपनी समस्याओं को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत रास्ता निकाल कर तुम्हारी समस्याओं को तुम्हारे जीवन से पूरी रीति से दूर करूंगा। मेरे प्रियो, इस पूरी घटना में एक और बात को हम देखते हैं कि उस जगह पर जब वो 38 साल से वह व्यक्ति बीमार वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो 38 सालों में कई बार उस जगह पर जब पानी हिलता था किसी और को जो बीमार था चंगा होते हुए देख रहा था। इसको भी कितना दुख होता होगा कि मैं कब जाऊँगा। इसको भी एक लालसा था, दुख होता होगा कि मेरे जैसे बीमार लोग मतलब वहाँ जाकर चंगे हो रहे, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर आके अद्भुत रीति से उसके जीवन में कार्य किया। आज हो सकता है कि आप जिस समस्या में हो, उस समस्या से संबंधित और भी लोग जो आपके परिचय के लोग हैं, आप कर्ज में हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति कोई कर्ज में वो समस्या से बाहर आ गया हो, आपको दुख हो रहा हो मैं कब कर्ज से बाहर आऊँगा। हो सकता है कि आपको सालों से संतान की आशीष नहीं मिली और आपके परिचित में कुछ और भी लोग हैं जिसको सालों से संतान की आशीष नहीं मिल रही थी लेकिन अब मिल गई। आपको दुख हो रहा होगा कि मुझे कब संतान की आशीष मिलेगी। जब आप परमेश्वर को अपने करीब आने देंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को बिना संदेह के मानेंगे, एक प्रयास करेंगे परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर निश्चित ही आपके जीवन में अद्भुत गवाही रिलीज करेंगे। वो 38 वर्ष से उस व्यक्ति जब वहाँ पर था, कई लोग उसको देखकर हंसते होंगे, कई लोग आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग आते होंगे और उस जगह पर चंगे होके चले जाते होंगे। और इसके ऊपर कई लोग प्रैक्टिकल है, स्वाभाविक रूप से देखेंगे मनुष्य है, तो हो सकता है कई लोग उसके ऊपर हंसते होंगे। ये दुखी भी होता होगा, अरे यार वो लोग मेरे बाद आके चंगे होके चले जा रहे हैं और मैं ऐसी ही समस्या में फंसा हूँ। लोग चिढ़ाते भी होंगे। आज आपकी परिस्थिति को भी देखकर लोग चिढ़ा रहे होंगे, कब तक ऐसे ही रहेगा, कब तक तू समस्या में रहेगा, देख मैं ठीक हो गया, मेरा परिस्थिति खराब था, मैं ठीक हो गया करके। लेकिन एक बात को याद रखें, परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज किया था जो उन लोगों के सोच से भी परे था, और एक बड़ी गवाही उस जगह में रिलीज हुई थी। आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत गवाही को रिलीज करेगा, सबकी सोच से अलग, आपकी सोच से, लोगों की सोच से भी अलग। आप जिस भी समस्या में हो उससे एक अद्भुत रास्ते से, अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाएंगे। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने करीब आने दें, जांचें कि परमेश्वर किस कारण से आपके पास नहीं आ पा रहे, आपके पास कौन सा पाप ऐसा आज भी है जिसकी वजह से परमेश्वर आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। और परमेश्वर जब कहते हैं प्रार्थना करो, उपवास में रहो, परमेश्वर जो आज्ञाओं को दिए उन आज्ञाओं को जब मानने के लिए कहते हैं, बिना संदेह के आप आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए एक प्रयास तो करें, कोशिश तो करके देखें। आज समस्याओं में इतने साल से फंसे हुए हैं आप, बहुत प्रयास कर लिया, कोई रिजल्ट मिला नहीं मिला। आज परमेश्वर आपसे वचन के माध्यम से बातें करते हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो और मैं जैसा कहता हूँ उन बातों को करो। मैं तुम्हारे जीवन से उन सारी समस्याओं को दूर करूँगा और वो कैसे करूँगा वो मुझ पर छोड़ दो। मैं जरूर से तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत गवाही को रिलीज़ करूँगा। ऐसा करके परमेश्वर आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें करते हैं। आप परमेश्वर को अपने करीब आने दें, आज्ञाओं को फॉलो करें, बिना डाउट के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, किसी भी प्रकार का शंका अपने जीवन में ना आने दें। परमेश्वर आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को, सालों की समस्याओं को अद्भुत रीति से आपके जीवन से पूरी रीति से दूर करके आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों, लोगों के सामने आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किए हैं और आपकी समस्याओं से आप बहुत जल्द छुटकारा प्राप्त करेंगे। आप इस बात को स्वीकार करते हुए परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े, डाउट ना रखें। परमेश्वर निश्चित ही आपको आपकी समस्याओं से जल्द छुटकारा देने जा रहे हैं।